अब इसमें एक बात और कही गई आलोक जी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने जो बयान जारी किया था उसमें उन्होंने ये कहा कि हम तो जितने करोड़ों लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं उस आस्था का सम्मान करते हैं, इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये कार्यक्रम शास्त्र सम्मत नहीं है। फिर उनके नेताओं ने कहा कि आप देखिए शंकराचार्य नाराज हो गए हैं, उन्हीं का अपमान कर दिया गया है इस कार्यक्रम में। ये कहना सर्वथा गलत है। श्रृंगेरी शंकराचार्य ने, शारदा पीठ के शंकराचार्य, दोनों मठों ने सार्वजनिक वक्तव्य डालकर कहा है कि इस तरह की बातें झूठी हैं। उन्होंने मंदिर बनने का स्वागत किया है, उन्होंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का स्वागत किया है। और पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी ये कहा है कि उस कार्यक्रम में उनकी मर्यादा का पालन नहीं होगा। और ये बात सच है कि सिंहासन, छत्र, चंवर, उस सब की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। तो उन्होंने कहा कि मंदिर बना, बहुत अच्छा हुआ, मैं किसी और अवसर पर आऊँगा। इसलिए सब शंकराचार्य नाराज हैं, ऐसा कहना संगत नहीं है। दो का तो प्रेस वक्तव्य है, आपके पास भी आया होगा। जी, लेकिन ये तो बात सही है कि वो नहीं आ रहे, आते तो अच्छा होता। ये बात सही है कि वो नहीं आ रहे, माने 22 को नहीं आ रहे। ये बात भी सही है कि 3 शंकराचार्यों ने हम अपना समय निर्धारण करके आएंगे ये कहा है, और जिस समय वो आएंगे उस समय शंकराचार्य पद की जो वरिष्ठता है और जो कुछ भी उसका लोकाचार और मर्यादाएं हैं, उस सब लोकाचार और मर्यादाओं का पालन करते हुए हम उनको श्रद्धापूर्वक मंदिर का दर्शन कराएंगे। जी आलोक जी, अब हालांकि एक एक नेता का नाम लेकर के तो पूछना भी ठीक नहीं है, आपके लिए उत्तर भी देना ठीक नहीं होगा कि किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। तो आपने लेकिन क्या पैमाना रखा है किसी को बुलाने का? राजनीति में पैमाना रखा, किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में सबकी सब पार्टीज के अध्यक्ष। इन एडिशन टू दैट, क्योंकि संसद में विपक्ष का नेता एक बड़ा पद है वह, और सोनिया जी कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है, इसलिए वह, इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। जी, अब जैसे अखिलेश यादव पैमाना तय करके रेशनली सबको बुलाया। अब जैसे कुछ लोग जैसे अखिलेश यादव हैं, जैसे क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया इसलिए मैं उनका अलग से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। और उन्होंने कहा मुझे तो कोई न्योता नहीं मिला, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। फिर उनको कहा गया कि भाई आलोक कुमार जी तो कह रहे हैं हमने न्योता भेजा है, तो वो कह रहे हैं मैं आलोक कुमार जी को जानता ही नहीं हूँ, और जिनको मैं जानता ही नहीं उनके साथ मेरा कोई व्यवहार कैसे हो सकता है? हम तो निमंत्रण भी उन्हीं का स्वीकार करते हैं जिनको जानते हैं। मैं इसका क्या जवाब दूं? मुझे इस बात की तो कोई शिकायत नहीं है कि वो मुझे नहीं जानते। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, और मैं उनको देने गया भी नहीं था। पर मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है कि कोई आदमी इसलिए कहे कि मैं डाकिये को नहीं जानता, हर कार्य को नहीं जानता, कोरियर बॉय को नहीं जानता, तो मैं नहीं लेता। अरे भाई, निमंत्रण तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है। वह ट्रस्ट जिसको भारत सरकार ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया, तो देने कौन आया इसका महत्व ही नहीं है। महत्व ये है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने आपको सादर आमंत्रित किया है। मुझे दुख है कि वो इससे अच्छा कारण नहीं ढूंढ पाए मना करने का।